नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बाल विवाह मुक्त दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को जनपद मुजफ्फरनगर में सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज में ग्रामीण समाज विकास केंद्र संस्था द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के समापन व बाल विवाह मुक्त दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य रैली का आयोजन और बाल विवाह मुक्त करने की शपथ दिलाई गई। सर्वप्रथम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की धर्मपत्नी सुनीता बालियान के द्वारा बालिकाओं को हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया गया। रैली गांधी कॉलोनी के मुख्य चौराहों से होती हुई वापस विद्यालय पर आकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि व समाज सेविका मिशन शक्ति की जनपद कोऑर्डिनेटर बीना शर्मा ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बालिकाओं ने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में बाल विवाह न करने और बाल विवाह के पश्चात बालिकाओं के साथ शारीरिक मानसिक प्रभाव के बारे में भी अच्छे संकेत दिए। कार्यक्रम में ग्रामीण समाज विकास केंद्र के सचिव मेहर चंद ने संस्था की उपलब्धियों व बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में रैली में करीब लगभग 1100 बालिकाओं व लगभग 100 गणमान्य व्यक्तियों ने शपथ ली और रैली में प्रतिभाग किया और संस्था का जो लक्ष्य था उसको पूर्ण किया और बालिकाओं के लिए प्रेरणादायक व उनके हित में काम करने वाले कैलाश सत्यार्थी के साथ मिलकर ग्रामीण समाज विकास केंद्र करीब 300 जनपद में अपनी संस्थाओं का सफल संचालन कर रहा है। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं उनसे आग्रह किया गया कि समाज एवं छात्राओं से यदि समाज में कहीं बाल विवाह जैसी कुरीति अपराध होता दिखाई दे तो इसके बारे में नजदीकी थाना संबंधित विभाग में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दे। ये अभियान चलाया है एसडी स्कूल वालों ने और इसका मैं स्वागत करती हूँ बाल विवाह रोकथाम के लिए। और आप सभी भली बात जानते हैं कि एक इमेच्योर और मैच्योरिटी में कितना डिफरेंस है। तो ये मैं आप लोगों से भी आग्रह करती हूँ और पूरे समाज से आग्रह करती हूँ कि इस बाल विवाह को रोकने का अभियान में आप सभी सहयोग करें और तभी हम सामर्थ्य होंगे। धन्यवाद जी। ये आज का जो कार्यक्रम है ये कैलाश सत्यार्थी जी की संस्था है ग्रामीण समाज विकास केंद्र, तो ये उसके अंतर्गत किया जा रहा है और इसका जो मेन उद्देश्य है इसका जो है वो ये है कि बाल विवाह को रोका जाता है। हमारे समाज हमारी सरकार सभी लोग इस चीज़ के लिए है कि बाल विवाह न होने दिया जाए। इसके लिए आप देख रहे हैं कि रोजाना नई नई जो है योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई भी जा रही है और इसके लिए बहुत प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। ये महिला सशक्तिकरण के नाम से है और कभी ये मिशन शक्ति है, लेकिन ये सब कुछ जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है। और कोई महिला तभी सशक्त बनेगी जब वो मतलब उसका बाल विवाह न हो और वो सही अपनी आयु में शादी को उसकी सही आयु में को मांगते और उससे वो जो है उसका जो बालक होगा वो भी एक अच्छा नागरिक भारत में बनेगा क्योंकि वो स्वस्थ होगा। तो यही उद्देश्य लेकर के ये संस्था चली है और हम सब लोग आज यहाँ इसीलिए एकत्र हुए हैं कि यहाँ पर हम लोग बाल विवाह रोकने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर शपथ भी दिलाई है और इसके लिए हमारे जो कार्यक्रम लगातार चलते हैं। आज हमारे विद्यालय में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संयुक्त रूप से एक बाल विवाह उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमने एक रैली निकाली और बहुत बड़ी संख्या में हमारी छात्राओं ने उसमें रैली में प्रतिभाग किया। और उसके पश्चात यहाँ पर एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ और एक छोटा सा एक बाल विवाह के ऊपर जागरूकता के ऊपर एक छोटा सा एक नाटिका हुई। इसमें संदेश समाज को ये छात्राएं और हम लोग सभी ये देना चाहते हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में और अभी भी कुछ शहरों में कुछ लोग अभी भी अपने बच्चों की शादी जो है कम उम्र में कर देते हैं। शादी की उम्र जो निर्धारित की गई है कानूनी रूप से बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष, लेकिन इसके अलावा भी अभी भी बहुत जगह पर कम उम्र में ही विवाह हो रहा है, बाल विवाह जिसे हम बोलते हैं। और इस विवाह को रोकने के लिए ही हम सब इस जागरूक मुहिम में जुड़े हुए हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है कि आज का समाज में भी बच्चियों के साथ महिलाओं के साथ आए दिन कोई ना कोई अत्याचार हो रहे हैं। तो ये हम लोग जागरूकता कार्यक्रम इसलिए ही कर रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि हम जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है। वो इसी वजह से है ताकि हम उसे समझा सकें
हम बालिकाओं को, महिलाओं को तो हम समझा ही रहे हैं, पर हमें समाज में पुरुषों को भी और बालकों को भी ये समझाना चाहिए और संयुक्त रूप से समाज को इस जागरूकता कार्यक्रम में जुड़कर इस कुप्रथा को रोकने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।